हेलो प्लस टू क्लास। आज हमारा लास्ट लेक्चर डी एंड एफ ब्लॉक का, और इससे पहले जो हमने किया था दैट इज K2Cr27 पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, उसमें मैंने आपको बोला था ऑक्सीडेशन करैक्टर के अंदर जो रिएक्शंस आती हैं वो खुद ट्राई करनी है। 2 मैंने करवाई थी, ठीक है, और 4 और आएगी, ठीक है, 3 या 4। तो उसमें से 2 तो मेरे को प्रॉब्लम्स मिल गई हैं, ठीक है, मैं करवा रहा हूँ, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला जो था दैट इज फिफ्थ, इट ऑक्सीडाइजेस स्टैनस सॉल्ट्स टू स्टैनिक सॉल्ट्स। ठीक है, अब स्टैनस और स्टैनिक क्या होता है? स्टैनस होता है टिन, टिन 2 ऑक्सीजन स्टेट शो करता है, ठीक है, +2 एंड +4। कार्बन फैमिली का है आपको पता है, ठीक है, तो नीचे आते आते इनर्ट पे इफेक्ट पड़ता है उससे क्या होगा, +2 स्टेट स्टेबल जाती है। लेकिन हमें इतना पता है ये ऑक्सीजन स्टेट कौन सी शो करता है, स्टैनस +2 एंड +4। तो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था OUS का मतलब क्या होता है, लोअर ऑक्सीजन स्टेट, और IC का मतलब हायर ऑक्सीजन स्टेट। तो इसका मतलब स्टैनस +2 से +4 जाने वाला है। ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हैं इट ऑक्सीडाइजेस स्टैनस सॉल्ट Sn2 टू स्टैनिक सॉल्ट। ठीक है, तो देखो इसमें बुक में सीधा इक्वेशन लिखी हुई है, तभी ये मेरे पास प्रॉब्लम आई है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करना है। हो सकता है आप में से जिन्होंने पिछला लेक्चर देखा हो, उसमें मैंने बोला था ये खुद करनी है, आपने कर ली होगी, तो आप लोग एक बार दोबारा देख लेना जिसने कर ली है। ठीक है, देखो तो सबसे पहले मैं लिखूंगा डायक्रोमेट की आयनिक इक्वेशन। ठीक है, तो डायक्रोमेट की आयनिक इक्वेशन के लिए मैं एक बार क्यों ना दोबारा रिवाइज ही करवा दूं, है ना। तो ये सारा हम रिवाइज ही कर लेते हैं। इसमें एसिडिक मीडियम लेना था, दैट इज वी हैव टू ऐड H2SO4। व्हाट वी विल गेट K2SO4 and plus chromium sulfate Cr2SO4 thrice। ठीक है, प्लस सल्फेट कितने हो गए 4। अब आपको ये इजीली याद हो गया होगा। ठीक है, ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टोइचियोमेट्री के क्वेश्चंस आते हैं मोल कंसेप्ट के कंपटीशन में, उसमें ये इक्वेशंस डायरेक्टली यूज होती हैं। सिर्फ कुछ सेकंड्स का क्वेश्चन होता है, ठीक है, लेकिन आपको रिएक्शन याद रखनी चाहिए। ठीक है, देखो Cr2SO4 थ्राइस, सल्फेट 4 कर दिए, वाटर कितने बचे 4 H2O + 3 नेसेंट ऑक्सीजन। ये थी हमारी इक्वेशन। इसके बाद हमने लिखी थी इसकी आयनिक इक्वेशन। देखो कैसे लिखनी है, आयनिक इक्वेशन आएगी इसकी Cr2O7 नेगेटिव। ठीक है, उधर है H2SO4 नहीं लिखना, हमने सिर्फ वो आयन लिखना जो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, और वो अपने आप आ जाएगा, उसको बैलेंस करेंगे इधर से। यस, 2Cr3 खत्म, बैलेंस। ठीक है, ऑक्सीजन बैलेंस करो 7 + 7H2। हाइड्रोजन कितने हो गए बच्चे 14 + 14 H पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन 6 बचे इधर, आपको पता है कैसे। ठीक है, चलो ये थी इसकी इक्वेशन। उसके बाद स्टैनस की, नो प्रॉब्लम, सिंपल इक्वेशन Sn+2। मेरे को नहीं पता ये प्रॉब्लम क्यों आई। ठीक है, तो अगर पिछली वाले केस अच्छे से समझे हो फिर नहीं आनी चाहिए प्रॉब्लम। ठीक है, Sn+2 से कहाँ जा रहा है +4, कहाँ जा रहा है +4, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, आगे आंसर Cr2O7 2 नेगेटिव + 3Sn+2 + 14H पॉजिटिव गिव राइज टू 2Cr+3 या 3 पॉजिटिव ऐसे करके लिख लो, Sn+4 कितने 2, कितने से मल्टीप्लाई किया 3, यहाँ पे 3 हो गई बैलेंस, दैट्स इट। तो ये करना है, और साथ में क्या है वाटर 7H2। तो क्या मुश्किल है इसमें, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो सिंपल रिएक्शन थी ये, हम चेक कर लेते हैं। हाँ जी, हमारी इक्वेशन सही है। ठीक है, दैट इज वेरी इजी। उसके बाद नेक्स्ट भी थी 6th, वो भी प्रॉब्लम में आई है। ठीक है, मैं वो भी कर देता हूँ, क्लियर। चलो वो करते हैं, आप लोग ये नोट कर लो, नोट इट डाउन। ये इक्वेशन लिखी रहने देते हैं, लिख लो इट ऑक्सीडाइजेस इथाइल अल्कोहल टू एसिटाल्डिहाइड एंड एसिटिक एसिड। 2 अलग अलग रिएक्शंस हैं, उनको ऐड कर लेना, बेसिक है, कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा वो पूछ लिया आपने, ठीक है, नो प्रॉब्लम। इथाइल अल्कोहल टू CH3CH2OH,
इथाइल अल्कोहल टू एस्टी एल्डिहाइड यानी कि इथेनॉल, है ना। तो इसमें एक नेसेंट ऑक्सीजन ऐड करो। नेसेंट ऑक्सीजन का काम होता है हाइड्रोजन को रिमूव करवाना, या मतलब कि उस वाले कार्बन को ऑक्सीडाइज करवाना। ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। CH3C, यहाँ पे एक H है, यहाँ पे एक H है, यहाँ पे O है, यहाँ ऐसे ही है, ठीक है। यहाँ से इसको हटाओ, यहाँ से इसको हटाओ, ठीक है, या ऐसे कर दो। ये बार 2H बार, ठीक है, 2H निकालेंगे, एक वैलेंसी कार्बन की खाली हुई, एक ऑक्सीजन की खाली हुई, डबल बॉन्ड आ जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। CH3CHO, राइट। बचा क्या, 2 हाइड्रोजन बचे, वो क्या बन जाएगा, वाटर, ठीक है बच्चे। तो ये इक्वेशन है, क्या करना है इसमें, कुछ भी नहीं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसकी आयनिक इक्वेशन आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो और आयनिक इक्वेशन इसकी बनेगी भी नहीं, ठीक है, ये टूटता नहीं है, अल्कोहल आर वेरी वीक एसिड्स, ठीक है। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो और नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल कर दो, दैट्स इट, ठीक है। इसके जो नीचे वाली है बिल्कुल सेम है एसिटिक एसिड वाली, वो आपको देख के समझ आ जाएगी ये करने के बाद। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज पोटेशियम परमैंगनेट। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। ये हम बच्चे कंटिन्यू करते हैं अभी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आगे बच्चे, सो लेट्स कंटिन्यू आवर लेक्चर। अब हम करेंगे पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, दैट इज KMnO4। तो जैसे K2Cl2O7 था, उसमें आपने देखा था, उसमें तीन रिएक्शन थी ना, प्रिपरेशन रिएक्शन में 3 स्टेप आते हैं, क्लियर। इसमें 2 स्टेप हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं। इसको हम प्रिपेयर करते हैं पायरोल्यूसाइड से। किससे, पायरोल्यूसाइड, पायरोल्यूसाइड से, किससे, पायरोल्यूसाइड। अब पायरोल्यूसाइड क्या होता है, पायरोल्यूसाइड इज एन ओर ऑफ मैंगनीज, ठीक है, MnO2 को बोलते हैं। पायरोल्यूसाइड इज एन ओर ऑफ मैंगनीज। एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, पायरोल्यूसाइड किसका ओर है, वो तभी बता पाओगे जब फॉर्मूला पता होगा, ठीक है। पायरोल्यूसाइड किसका ओर है, Mn का, ठीक है बच्चे। चलो स्टार्ट करते हैं, राइट डाउन। फर्स्ट स्टेप, कन्वर्जन ऑफ पायरोल्यूसाइड ओर टू पोटेशियम मैंगनेट। कन्वर्जन ऑफ पायरोल्यूसाइड ओर टू पोटेशियम मैंगनेट, ठीक है। कैसे करना है, सेम, उसमें NaOH डाला था K2Cl2O7 में, इसमें KOH डालना है, NaOH भी डाल सकते हैं, ठीक है। KOH डालना, साथ में ऑक्सीजन, ठीक है, राइट डाउन। The pyrolusite ore is fused with caustic potash। caustic potash क्या होता है, KOH, और पोटेशियम कार्बोनेट in the presence of air or oxidizing agents such as potassium nitrate और पोटेशियम क्लोरेट। और पोटेशियम क्लोरेट होता है KClO3, लिख लो, ये रिएक्शन बुक में दी नहीं हुई, यस, इट्स नॉट गिवन इन द बुक, ठीक है। KClO3 होता है पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है। टू गिव अ ग्रीन मास ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम मैंगनेट, तो करना क्या है, पायरोल्यूसाइड लेना है, बड़े प्यार से अब आप समझोगे लिखने के बाद, ठीक है। पायरोल्यूसाइड लेना है यानी कि MnO2, उसमें क्या ऐड करना है, KOH, साथ में ऑक्सीजन। देखो, MnO2 प्लस KOH प्लस ऑक्सीजन, पोटेशियम मैंगनेट बन जाएगा, मैंगनेट, ठीक है। KMnO4 में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, मैंगनेट में होती है +6, थोड़ा सा फर्क है, तो ये होगा K2MnO4, ठीक है। इसको बोलते हैं पोटेशियम मैंगनेट, ठीक है। साथ में वाटर बनेगा, और एक चीज बस, ठीक है, साथ में वाटर ही है प्लस वाटर। इसको भी बच्चे आप जो मैंने बताया था उसके साथ बैलेंस कर सकते हैं। Mn क्या हो रहा है, Mn is getting oxidized,
+4 से +6 आ रहा है, ठीक है। रिड्यूस करो ना, रिड्यूस ऑक्सीजन हो रहा है 0 से -2 जा रहा है, ठीक है। तो हम करते हैं कुछ मेथड के साथ, क्यों नहीं करूँगा। Mn पे चार्ज बोलो, Mn पे चार्ज +4 से कहाँ जा रहा है +6, Mn +6 कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कहाँ चला गया O2, कितने ऑक्सीजन लोगे मिनिमम, O2 मॉलिक्यूल लोगे ना, तो 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, ठीक है। तो ये तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद इधर 2 इलेक्ट्रॉन, इधर 4 इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑक्सीजन का रिड्यूस हो रहा है, तो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और Mn क्या कर रहा है, चल रहा है MnO2 सिंगल, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी रेशो आ गई 2:1, खत्म होगी बैलेंस, ठीक है। Mn उधर 2, इधर Mn2 कर लो, एरो को थोड़ा छोटा कर दो, ठीक है। पोटेशियम कितने हो गए 4, यहाँ पे 4, हाइड्रोजन कितने हो गए 4, यहाँ पे 2s2, खत्म। देखो कितना मतलब रिलैक्स होके कर रहा है ये क्वेश्चन, है ना। तो ये रिएक्शन रिलैक्स होके ही करने वाली है, अगर समझ आ जाए तो, ठीक है। इसको समझने पे टाइम दो जितना दे सकते हो, मेरे से पूछो सर रिपीट कर दो, मैं आपको दोबारा बता दूंगा, ठीक है। आप लोग दोबारा लेक्चर भी सुन सकते हैं, अगर फिर से दोबारा और कोई नया मेथड समझना चाहते हो, ठीक है, इजी मेथड मैं वो भी बता दूंगा, ठीक है। मेरे से पूछ लेना। इसको मैं रब कर देता हूँ, ये नोट कर लेना वैसे। फर्स्ट मेथड, सेकंड, राइट। इसकी ना जो बाकी की 2 रिएक्शन वो आपको बुक में से लिखनी है सेम, ठीक है। सेकंड, ऑक्सीडेशन ऑफ पोटेशियम मैंगनेट टू पोटेशियम परमैंगनेट, ऑक्सीडेशन ऑफ पोटेशियम मैंगनेट टू पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। ये हम करेंगे Cl2 के साथ, K2MnO2 सॉरी K2MnO4 प्लस Cl2, क्या बन जाएगा KCl, इधर KMnO4, पोटेशियम 4, 2 इधर बाहर निकाल दिए, 2 इधर। इसका कलर होता है पर्पल, पर्पल। पोटेशियम मैग्नेट का ग्रीन। ऊपर पैराग्राफ में लिखवाया था फर्स्ट पॉइंट में, ठीक है। कर लो वैसे। इसके भी 2 इक्वेशंस और है, वो भी लिखनी है, ठीक है, ये नोट कर लो। इसके बाद बच्चे इसकी प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज कलर एंड मेल्टिंग पॉइंट। इट इज अ डार्क वायलेट क्रिस्टलाइन सॉलिड, राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, कलर एंड मेल्टिंग पॉइंट। इट इज अ डार्क वायलेट क्रिस्टलाइन सॉलिड having a metallic luster, having a metallic luster, its boiling point is 523। फर्स्ट पॉइंट आप बुक से भी लिख सकते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट सॉल्युबिलिटी का, इट इज फेयरली सॉल्युबल इन वाटर, इट इज फेयरली सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबिलिटी लिख लो 6.4 ग्राम पर 100 ग्राम, पर 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 293 केल्विन टू गिव पर्पल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या कौन सा कलर देता है, पर्पल, ठीक है वैसे। चलो आगे क्या है हमारे पास, जो रिएक्शन उसमें थी एक्शन ऑफ हीट, सेम इसमें एक्शन ऑफ हीट, एक्शन ऑफ एल्कलीज, ठीक है। और फिर बाद में उसमें 2 रिएक्शंस और थी, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट और रिएक्शन विद HCl, है ना। इसमें वो नहीं है, इसमें सीधा आ जाएगा ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, एक्शन ऑफ हीट, राइट डाउन एक्शन ऑफ हीट करने पे ये भी K2MnO4 दे देगा। KMnO4 अपॉन हीटिंग गिव्स K2MnO4, पर्पल से यानी कि अगर सॉलिड स्टेट में लोगे वायलेट से क्या बन जाएगा, ग्रीन मास, ठीक है। और साथ में MnO2 और O2 की MnO2 प्लस O2, ठीक है। वैसे ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आपको आनी चाहिए, याद करना है इनको। एक्शन ऑफ हीट, पोटेशियम परमैंगनेट गिव्स पोटेशियम मैग्नेट प्लस पायरोलिसाइड MnO2 एंड ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। एक बार दोबारा से बैलेंसिंग देख लो, 2K MnOK K2 पोटेशियम 2 है हमारे पास, Mn ऑक्सीजन, एक Mn बचा, MnO2, 2 ऑक्सीजन बचे, 4 थे ना, 2 2 4, ठीक है।
तो ये इक्वेशन बैलेंस है। नेक्स्ट एक्शन ऑफ एल्कीलीज, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, दैट इज पॉइंट नंबर 4, थर्ड फोर्थ, एक्शन विद एल्कीलीज। साथ साथ लिखते जाओ। ये क्या था, एक्शन ऑफ ई, ठीक है। एल्कीलीज क्या ऐड करना है, KOH, फिर से वही बनेगा, ठीक है, कुछ नहीं बनना, यही बनना है बस। KMnO4 KMnO4 प्लस क्या ऐड करना है बच्चे, KOH, क्या बनना है ये, ठीक है। और जहां पे KOH होगा हमेशा वाटर बनेगा, ठीक है, याद रखना। इधर क्या बनेगा, K2MnO4, ठीक है, एक वाटर बनेगा, एक O2, यस, 2H2O प्लस O2, 4 हाइड्रोजन, मतलब कि KOH कितने हमारे पास, 4, Mn एक ही है, ठीक है बच्चे। तो ये थी इक्वेशन 4 4, ये भी कर दो 4 K डबल, ठीक है। तो इनको बैलेंस करना बहुत आसान है, आप लोग थोड़ा ट्राई करना, ठीक है, बैलेंसिंग हो जाएगी। अब हम चलते हैं आगे। ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर, इसमें दो ही रिएक्शन थी, ठीक है, उसमें क्रोमाइल रिएक्शन भी था, HCl के साथ रिएक्शन भी थी, इसमें नहीं है। इसमें हम डायरेक्ट पहुंच चुके हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, जो हम करेंगे ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर इसी लेक्चर में, ठीक है। ये मैं रब कर रहा हूँ। ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर पहले हम सबसे पहले करेंगे एसिडिक मीडियम में। ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर, ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर किसमें करेंगे, एसिडिक मीडियम में, ठीक है। देखो KMnO4, राइट। एसिडिक मीडियम में क्या ऐड किया था, H2SO4, H2SO4, क्या बनेगा, एक बनेगा पोटेशियम सल्फेट, बिल्कुल बनेगा, K2SO4, उसमें बना था Cr2SO4 थ्राइस, ठीक है। इसमें Mn+2 स्टेट शो करता है, तो इसमें बनेगा MnSO4, ठीक है बच्चे। तो उसके बाद देखो इसमें K कितने हैं, यहाँ K कितने हैं, 2, यहाँ पे 2 लगा दिया। Mn कितने हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ एज इट इज बैलेंस करनी है, आपको कभी नहीं भूलेगी, ठीक है। इधर Mn कितने हो गए, 2, सल्फेट काउंट करो, 1 और 2 3, यहाँ पे लगाओ 3, ऐसे। हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 प्लस 3H2, ऑक्सीजन कितने बचे, 5, कैसे, उधर देखो 8, 2 और 4 कितने होते हैं, 8, ठीक है। 2 और 4 प्लस नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कितने होते हैं, 8, 8 में से कितने निकल गए, ऑक्सीजन इधर 3, बचे कितने, 5। तो उसमें 3 आते थे, इसमें 5 आते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं KMnO4 इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन K2Cr2O7, ठीक है, याद रखना। चलो इसकी वजह से आयनिक इक्वेशन लिखते हैं, बहुत मजा आएगा। देखो MnO4 नेगेटिव प्लस, प्लस कुछ भी नहीं करना हमें सिंपल वे में करना है, बुक को फॉलो मत करना, ठीक है, पहले कह रहा हूं मैं, ठीक है। बुक में सीधा लिखी हुई है, याद करनी पड़ेगी, समझ लो इधर, ठीक है। MnO4 नेगेटिव, इधर से Mn पॉजिटिव उठाओ, होगी बैलेंस, खत्म। ऑक्सीजन 4, 4H2, हाइड्रोजन 8H पॉजिटिव, 8 माइनस 1 7 प्लस 2, 7 में कितने माइनस करूं, प्लस 2 आ जाए, 5 प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स, होगी बैलेंस। दिस इज आयनिक इक्वेशन, ठीक है बच्चे, नोट कर लो, नोट इट डाउन। एसिडिक मीडियम में हम इक्विवेलेंट वेट निकाल लेते हैं। देखो इक्विवेलेंट वेट इन एसिडिक मीडियम, इसका मोलर मास होता है 158, मोलर मास कितना होता है KMnO4 का, 158, ठीक है। आप लोगों ने टाइट्रेशंस में किया होगा लास्ट ईयर, है ना। तो 158 को डिवाइड किससे करना है, इलेक्ट्रॉन से, कितने इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है उससे डिवाइड करना है 5 से, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 31.6। याद रखना एसिडिक मीडियम में KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, 31.6। ये बच्चे नोट कर लो, इसकी मैं आपको एक एग्जांपल कराऊंगा, ठीक है, नोट कर लो। तो देखो मैंने आयनिक इक्वेशन भी रख कर दी, इसको मैं दोबारा लिखूंगा ना।
फेरस सॉल्ट वाली हो चुकी है, पोटेशियम आयोडाइड वाली सेम करवा दी उसने, बिल्कुल सेम है, एज इट इज करनी है, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन सल्फाइड टू सल्फर, ठीक है, ये मैं करा देता हूँ। आप लोग 6 लाइनें छोड़ के थर्ड लिखो, ठीक है, 6 लाइनें छोड़ दो, थर्ड लिखो। इट ऑक्सीडाइजेस हाइड्रोजन सल्फाइड टू सल्फर, इट ऑक्सीडाइजेस हाइड्रोजन सल्फाइड टू सल्फर, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो H2S कहां जा रहा है, H2S बना रहा है सल्फर, तो इसमें क्या मुश्किल है, हो गया प्लस वाटर, बस इसको मल्टीप्लाई करो 5 के साथ, इस तरह 5 के साथ करोगे क्योंकि यहाँ पे नेचर टॉक्सिन कितने हैं, 1 है ना, इधर 5 है, उसमें 3 थे तो उसमें 3 से करते थे, है ना, उसमें 5 है तो इसमें 5 से करोगे, ठीक है बच्चे। अब इसकी आगे इक्वेशन देखो, उसकी लिखो, उसकी मैं आप सीधा लिख देता हूँ, MnO4 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स, आपको भी सीधी याद हो जाएगी फिर धीरे धीरे, है ना, Mn+2 प्लस 4H2 बैलेंस। सल्फर कहां से कहां जा रहा है, -2 से सल्फर बन रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है ना, यस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, सल्फर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 5 के साथ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 2 के साथ, ठीक है बच्चे, इसमें यही होगा बस, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेना और आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी जो बुक में गिवन है, ठीक है। तो अब हम बचे लास्ट टॉपिक इसके स्ट्रक्चर्स, वो मैं अभी बोर्ड पे बनाता हूँ, देखो मैं आपको कहने वाला था कि जो रिएक्शन इसकी बची हैं, जो रिएक्शन इसकी बची हैं आप लोगों को खुद करनी है, और बच्चे मेरे से प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेना, इसकी प्रॉब्लम बता देना, ठीक है। राइट डाउन, 2 पेज छोड़ दो, 2 पेज पूरे, उसके बाद लिखो स्ट्रक्चर ऑफ परमैंगनेट एंड मैंगनेट आयन, स्ट्रक्चर ऑफ परमैंगनेट MnO4 नेगेटिव एंड MnO4 2 नेगेटिव, परमैंगनेट आयन मैंगनेट आयन, तो ठीक है, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है, टेट्राहेड्रल, ठीक है। एक दूसरी तरह, और अगर मैं रेजोनेंस में शो करता हूँ, अगर मैं रेजोनेंस में शो करता हूँ तो कैसे करेंगे, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड आपकी मर्जी है, दिखाना दिखाओ, नहीं दिखाना ना दिखाओ, जैसे बुक में किया हुआ, तो वो अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पे थोड़ा सा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ चुका है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे एज इट इज करोगे, ठीक है, और यहाँ पे आप 4 लगाओगे माइनस ऑक्सीजन, ये भी सही है बच्चे, ठीक है। आगे MnO4 2 नेगेटिव, MnO4 2 नेगेटिव, Mn तो कुछ नहीं, 2 पे आ जाएगा, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, O नेगेटिव, O नेगेटिव, ठीक है। अब एक चीज और बहुत ध्यान से समझना, स्ट्रक्चर को देखने में ऐसा लग रहा है कि नेगेटिव नेगेटिव एक साथ है ना, ऐसा कुछ नहीं है, सारे बॉन्ड इक्विवेलेंट हैं एक दूसरे के, आपको पता होगा टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल 109 होता है, ऐसे होती है मेरे पास ज्योमेट्री, दिस इज द ज्योमेट्री, दिस 1 2 3 and 4, दिस इज टेट्राहेड्रल, O नेगेटिव एक ये है, एक ये है, कौन किसके पास है, कोई किसी के पास नहीं, सारे बॉन्ड इक्विवेलेंट है, ठीक है, आ रहा समझ, क्लियर, चलो। तो इसको भी एज शो कर सकते हैं, और Mn O सॉरी सिंगल O ऊपर 2 नेगेटिव लिख देना, ठीक है, आधा नंबर कटता है इसका, कटवाना नहीं है, लिखना है। तो ये थे बच्चे आपके स्ट्रक्चर्स, उसके बाद जो रिएक्शंस मैंने बोली है वो आपको करनी है, और एक इसकी अगले पेज पे एक्सरसाइज है सेम, ये जो रिएक्शंस है उसी पे बेस्ड है, वो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, वो भी साथ में करनी है, इस यहाँ जहाँ भी लेक्चर खत्म होगा उसके साथ वो रिएक्शंस होनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ आपका डी ब्लॉक खत्म, पूरा खत्म, अब बचा एफ ब्लॉक, बहुत छोटा सा है, ठीक है, मैक्सिमम 2 लेक्चर्स लगेंगे, ठीक है। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।